नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आपका कुछ ही समय बाद अब आपका पेपर रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम ली जा रही स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 11वीं वाले जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, ये पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा बच्चों, संस्कृत का। देखिए पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो लोकल क्लास होती है, मतलब बोर्ड परीक्षा 10th क्लास और 12th क्लास को छोड़कर, जो कक्षा 9 और 11 के जो बच्चे हैं, आपके जो रिजल्ट बनते हैं वो बनते हैं इन सभी परीक्षाओं के, उसमें अंक जुड़ते हैं। जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा के भी जुड़ते हैं, साथ में अर्धवार्षिक के भी जुड़ते हैं। तो आपको सभी पेपर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको देना है, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। तो आइए विद्यार्थियों, हम बिना देर किए इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपका पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा, पेपर में क्या आने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कवि शब्द की तृतीय विभक्ति रूपमस्ति, कवि शब्द की तीसरी विभक्ति रूप है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कविना। अगला क्वेश्चन, रामेण शब्दस्य विभक्ति अस्ति, रामेण शब्द में विभक्ति है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो विभक्ति होगी वो तृतीय विभक्ति आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है, रामस्य पदे विभक्ति अस्ति, बताइए इस रामस्य पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें जो विभक्ति होगी वो होगी षष्ठी, षष्ठी विभक्ति आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका है 4th वाला, लतभ्याम पदे वचनमस्ति, बताइए लतभ्याम में कौन सा वचन है। तो लतभ्याम में जो वचन है वो हो जाएगा द्विवचनम। अगला क्वेश्चन, हेम अपि आपणम गच्छामि, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति, इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। तो इसमें जो अव्यय होगा वो अपि आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय है। तो आपका एव क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, बाकी जो 3 हैं वो सब उपसर्ग हैं। दूसरा प्रश्न अब देखेंगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच, पशुनापि कीदृशा गृह्यते, उदय समय अस्त समय च का रक्ता भवति, अस्त समय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, मूर्ख इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, और वनम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, और सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। तो सलिलम का क्या हो जाएगा, जलम, सलिलम का हो जाएगा जलम, और वनम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, काननम, काननम आपका सही उत्तर होगा। और मूर्ख का क्या हो जाएगा, पंडिता हो जाएगा, मूर्ख का पंडिता आपका सही उत्तर होगा। अस्त समय का क्या हो जाएगा, उदय, अस्त समय का क्या हो जाएगा, उदय विलोम हो जाएगा। और अस्त समय और उदय समय कौन लाल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सविता, सविता। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पर खालिस्तान भरना है। ये पूछ रहा है आपसे, हरिये शब्दस्य विभक्ति अस्ति, बताइए हरिये शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो हरिये शब्द में जो विभक्ति है वो हो जाएगी आपकी चतुर्थी। और नदीभ्याम शब्दस्य विभक्ति अस्ति, नदीभ्याम पद में आपको क्या बताना है, विभक्ति बताना है। तो इसमें विभक्ति होगी आपकी नदीभ्याम, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि रामात में, रामात शब्द में आपको विभक्ति बताना है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, इसमें होगी आपकी पंचमी। और गंगाए शब्दस्य विभक्ति अस्ति, गंगाए में आपको विभक्ति बताना है। तो इसमें जो विभक्ति होगी वो हो जाएगी आपकी चतुर्थी। और अनुगमनम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, अनुगमन में आपको उपसर्ग बताना है। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो अनु होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पराकाष्ठा पदे उपसर्ग अस्ति,
पराकाष्ठा में आपको उपसर्ग बताना है विद्यार्थियों, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा आपका परा। परा आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे आमना की। तो यहाँ पर आमना में कह रहा है कि गमिष्यथा इत्यस्मिन् पदे द्विवचनमस्ति, तो बिल्कुल इसमें आपका जो होगा वो आम होगा, सही है। अगला प्रश्न, हन्तु इत्यस्मिन् पदे हन धातु अस्ति, तो बिल्कुल इसमें भी क्या आ जाएगा, आपका आम आ जाएगा, दोनों में आम आ जाएगा। गच्छति इत्यस्मिन् पदे गच्छ धातु अस्ति, तो ना, गच्छ धातु नहीं होती है, गम धातु होती है। और पठान इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें क्या होगा, आपका ना हो जाएगा, पट धातु है क्योंकि लट लकार अस्ति, तो इसमें लट लकार, हाँ तो लट लकार है इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा आम। अगला कह रहा है यत्र तत्र अव्ययपदम अस्ति, देखिए जो यत्र और तत्र है ये अव्यय है, तो बिल्कुल सही, आम। अगला क्वेश्चन, सर्वत्र अव्ययपदम नास्ति, यहाँ पर कह रहा है कि जो सर्वत्र है ये अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत बात है, इसमें लिखेंगे हम ना। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न में जोड़ी। तो जोड़ी देखिएगा, यहाँ पर आप जोड़ी देखिएगा विद्यार्थियों, और इस जोड़ी में देखिएगा कि तथापि, तो तथापि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। संधि विच्छेद क्या होगा, सभी मुझे कमेंट करके बताएं। जो दोस्त हमारे जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें दीर्घ संधि है, ये तो आप समझ गए हैं, तो अब बता दीजिए इसका संधि विच्छेद। अगला विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो योजकस्तत्र विसर्ग संधि का उदाहरण है, और नगरम धन्तु नगरंतु बन जाएगा, और वृक्ष पतितः वृक्षात् पतिता प्रतिदिनम का बन जाएगा आपका अव्ययभाव समास, और दशानन में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार आपकी ये जोड़ी मिल चुकी है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में यहाँ पर वाच्य परिवर्तन है, ठीक है, इन वाच्य परिवर्तनों को देखिएगा, और जिसके बाद में यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान और अपनी पाठ्य पुस्तक के आपको श्लोक लिखना है, और एक छात्रवृत्ति का आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। साथ में हम बात करें तो एक अपठित गद्यांश है जिसका आंसर आपको इसी में से देना है। नीचे आपको निबंध भी मिलेगा, निबंध में आप क्या करेंगे, 100 शब्दों में एक निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स से ये पेपर है, आप थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर लगा कर आइएगा, अच्छे से देकर आइएगा, और जिसके बाद में आपका पेपर हो जाए उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।